मुल्क में एक खामोश जंग बरसों से जारी थी। ऐसी जंग जिसमें बंदूकें नहीं बोलती थीं, ज़बानें बोलती थीं और लफ्ज़ ज़ख्म देते थे। कभी यूनिवर्सिटियों के अंदर एक ख़ास नज़रिया फैलता, कभी फलाही इदारों के पर्दे में बगावत की तालीम दी जाती और कभी प्यार के नाम पर रियासत से नफ़रत सिखाई जाती। कराची की एक शाम जब हर गली में हार्न बजते थे, एक ब्रेकिंग न्यूज़ ने पूरे शहर को रोक दिया। आर्मी चीफ की हिदायत पर ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब का आगाज़ कर दिया गया है। वह कैसे? लेकिन ये ऐलान सिर्फ दुश्मनों के लिए नहीं था, ये इन चेहरों के लिए भी था जो अपने ही घरों में नकाब ओढ़ बैठे थे। जरकम, जो शायरी करता था, दिलों को जोड़ता था, लेकिन इसके अल्फाज किसी और के हाथों में हथियार बन चुके थे। हानिया, जो एक आम तालिब इल्म थी, लेकिन इसके नोटिस के अंदर से दुश्मन का नक्शा निकला। जफर, जिसने वर्दी पहनकर कसम खाई मगर अपने घर में बगावत के बीज उगते देखे। कभी कोई मास्टर था जिसने तालिब इल्मों को गुमराह किया, कभी कोई सहाफ़ी था जिसने खबर नहीं खतरा फैलाया। इन चेहरों को पहचानना मुश्किल था क्योंकि वो हमारे बीच रहते थे, हमारी ज़बान बोलते थे, हमारे जज्बात इस्तेमाल करते थे। लेकिन हर संजीदगी में कभी कभार एक तेज़ कहका गूंजता, बच्चा, ये जोरा वाले हैं ना, ये घी के डब्बे में चपके बैठे हैं। ये थी अपी बशरान, जिसका हर जुमला ऐसा जैसे लस्सी में बम रख दिया हो। और बाबा ठुस, बच्चे, तेरे कमरे में साया है, मैंने ज्योति अल्टी रखी है, अब सब राज खुल जाएंगे। जंग की फजा में भी हिंसी का एक मोर्चा कायम था, मगर दुश्मन खामोश नहीं था। फेसबुक पर पोस्ट, यूट्यूब पर लेक्चर, व्हाट्सएप पर मैसेज, यही इसका बारूद था। दुश्मन को अंदाज़ा था कि अगर नस्ल नौ को ज़हनी तौर पर तोड़ दिया जाए तो कोई भी वतन का दिफा नहीं कर पाएगा। लेकिन वतन की माँ रात की आखिरी अजान में दुआ करती थी, मेरे बेटे को बचा लेना, चाहे वो दुश्मन को पहचानता हो या ना। जरकम का कलम रख चुका था, हानिया की खामोशी चीख बन चुकी थी, जफर का यकीन टूटने को था। मगर इस वक्त रियासत जागी, इसने नकाब ज़दा चेहरों को पहचाना और कहा, अब तमाशा ख़त्म, अब मुहासबा होगा। और तब वो नकाब उतरने लगे जिनके नीचे हमारा दुश्मन नहीं, हमारा अपना इक्स छुपा था। ये कोई आम कहानी नहीं, ये वो सच है जिसे हमने नज़रअंदाज किया और जिसने हमें अंदर से तोड़ा। अब वक्त है इसे देखने का, समझने का।